तो मैं नीला बटन दबाऊंगी जिससे हमारे देश का फायदा हो। कोई भी आए, हम तो कह रहे कोई भी आए अच्छा ही है। से मतलब क्या है, कुछ नहीं है। कि जिस सरसों से भूत भगाना हो उस सरसों में ही भूत हो, तो क्या कीजिएगा, चिराग तले अंधेरे वाली बात। लेकिन दो चीज ये करा है तो दो चीज हमें फायदा है कि मतलब ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने शानदार 24 वर्षों का सफर पूरा किया है और इसी के साथ सालाना कार्यक्रम पीतमपुरा में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि देश भर में कार डीलर्स के लिए संघर्ष करने वाली संस्था को लीडिंग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करती है। देश भर में संस्था ने अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति की है और हर साल इस कार्यक्रम में वह सारे पदाधिकारी सामूहिक रूप से उपस्थित रहते हैं। विशाल और भव्य आलीशान पंडाल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगे रूपी गुब्बारों को हवा में उड़ाकर की गई। संस्था सभी सदस्यों को परिवार की तरह मानती है, इसलिए दिवंगत सदस्यों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मीडिया से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल ने बात की। हाँ जी सर, आपकी ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ट्रेड सर्टिफिकेट की मांग कर रही है, GST की मांग कर रही है, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो पहले ट्रेड सर्टिफिकेट से सवाल जानना चाहेंगे कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कार डीलरों को। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया को नमन करता हूं कि आप लोग मेरे एक छोटे से मैसेज पर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने पूछा कि ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट होगा, जैसे नई गाड़ी हम बेचते हैं ऐसे यूज्ड कार गाड़ी बिकेगी। जो गाड़ी हम पार्टी से लेंगे, पार्टी हमारे नाम ट्रांसफर करेगी और गाड़ी हमारे नाम हो जाएगी, लेकिन ओनरशिप नहीं बढ़ेगी, उसमें डीम ओनर बन जाएगा, डीम्ड ओनर। तो इसलिए उसमें हमारे को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला। आरटीओ सारे स्क्रैप हो जाएंगे। कोई जो आज चोरी चकारी होती है, गाड़ियां गलत गाड़ियां बिकती हैं, सब बंद होंगी। गाड़ी डीलर चला नहीं पाएगा, गाड़ी लाके अपने यार्ड में खड़ी करनी पड़ेगी। उसका जो ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर होगा उसकी प्लेट लगाकर आपकी गाड़ी की ट्राई दे सकते हैं, वही गाड़ी लगा के आप डिस्प्ले करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारी यूज्ड कार इंडस्ट्री के लिए। आज 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो इससे बहुत सारी कंपनियों की और बहुत सारे देश के बड़े बड़े जो धुरंधर और प्लेयर हैं उनकी निगाहें इस इंडस्ट्री को कैप्चर करने के लिए, तो ये ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। सर, ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन हर साल कोई नया जोड़ती, कुछ नया लेके आती है। इस बार क्या कोई नया जोड़ा, कोई इसके बारे में बताओ। अभी हमारे बीच में एक नई कंपनी जुड़ी है, होम मैकेनिक, जो घर से गाड़ी डिलीवरी लेंगे डीलरों के प्रति, पार्टी के प्रति, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उसमें वो अपने डीलरों को वारंटी देंगे, सर्टिफाई गाड़ी करके देंगे, ताकि कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जो उसमें जो कंपनी आई है होम मैकेनिक वालों की, उनकी स्कोडा के साथ भी टाई अप है। वो बहुत बढ़िया कंपनी अभी नई आई है, दिल्ली NCR में उन्होंने अपना सिस्टम चालू किया, तो उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया, क्योंकि पैन इंडिया में हमारे सदस्य हैं। तो जिसके बाद मेन पावर होती है उस संस्था का बोलबाला होता है। आज 24 साल हो गए, 25वां चल रहा है। अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे धूमधाम से। एक हमारे साथ कंपनी और जुड़ी है जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाती है, और उससे हमारे डीलरों को सेफ्टी रहेगी, उसमें बेनिफिट मिलेगा उनको। उसमें वो गाड़ी यहाँ से स्पिनी कंपनी हो, बहुत सारी कंपनी है। हमारे बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से गाड़ियाँ लाते हैं, यहाँ से वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाती है, वो भी कंपनी जुड़ी है। इस तरह हमारा AU फाइनेंस जुड़ा हुआ है। और स्पिनी कंपनी का जैसे आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले साल जुड़ी थी, वो हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। हमारे सारे लोग खुश हैं उसमें, और हमारे
प्लेयरों को बहुत सारा बेनिफिट मिला, छोटे भी थे उसमें, बड़े प्लेयर भी हैं, बहुत सारे ऐसे शोरूम चलाने वाले लोग जो स्पिनी से खुश हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कोई भी स्टेप उठाया तो उसमें किसी तरह की कोई किसी ने निंदा नहीं किया। छोटा मोटा तो कहीं से भी आप गाड़ी लोगे तो दिक्कत आती है। स्पिनी कंपनी का हमारा जो एक्सपीरियंस था 1 साल का, वो बहुत बढ़िया रहा। इसके लिए मैं स्पिनी वालों को बधाई देता हूँ। मोहम्मद कटारिया जी मेरे साथ हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। संस्था की मांग है कि जीएसटी सबसे कम स्लैब का लागू किया जाए। साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने की भी संस्था ने मांग की। 24 वर्षों का सफर तरीके से प्रारंभ किया गया, पुरानी गाड़ियां बेचने खरीदने पर सरकार ने बैन लगाया, उससे आपके डीलर एसोसिएशन को, आपकी कार एसोसिएशन को कितना फर्क पड़ा उससे, और क्या वो मार्केट स्ट्रेटजी किस तरीके से रही जो आगे और बढ़ जाए? मैंने पूरे इंडिया में इसकी लड़ाई लड़ी थी। 15 साल पर 10 साल की गाड़ियों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एसोसिएशन की जीत हुई थी। वो हर स्टेट की बड़ी बड़ी सिटियों में बंद करने जा रहे थे गाड़ी, लेकिन मैंने जो प्रयास किया एनजीटी के माध्यम से, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल्स के नाम से है वो, उसमें आप केस नहीं डाल सकते, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, एरिया छोटा होने का, पोल्यूशन बहुत है। आप भी यहाँ रहते हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार ने नहीं माना, एनजीटी ने उसके ऊपर हाथ खड़े कर दिए। उसके लिए मैं काफी लड़ाई लड़ता रहा। पूरे हिंदुस्तान में उसका बेनिफिट है। यहाँ से वो गाड़ियां जाती हैं दूसरी स्टेटों में, लोग लेके जाते हैं। हमारा काम तो वैसे के वैसे बढ़िया होगा। बच्चों नियोल जी, क्वेश्चन मेरा, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, ग्राहक की संतुष्टि के लिए आप क्या कर रहे हैं? ग्राहक की संतुष्टि के लिए जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो स्पिनी कंपनी है, या भी होम मैकेनिक वाला है, वो गाड़ी को सर्टिफाई करेंगे, गाड़ी को बढ़िया तरीके से वारंटी देंगे। वारंटी के बाद वो गाड़ी बेची जाएगी ताकि कस्टमर को दिक्कत ना आए, ना ही हमारे मेंबर को किसी तरह की प्रॉब्लम आए। 24 वर्षों का सफर, अगला कदम। देखो आगे 25 सिल्वर जुबली मनाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो मेरे ख्याल लोग नहीं जुड़ते। हमारे लोगों में आज भी बहुत ईगो है, नहीं आते। अगर आते हैं तो अंदर बाहर देखा आपने, पंडाल के अंदर बाहर हो रहे हैं। मैं आपको इशारे में बात करना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। अगर इसको पूरे तरीके से लें, आज पूरे हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अपने मेंबरों की लड़ाई लड़े। कोई भी मामला मेरे तक आता है तो मैंने उसको बड़ी ईमानदारी से करके दिया, चाहे जैसा मर्जी मामला हो, और वो जी जान से उसकी लड़ाई लड़के दिया। और सिवाय अपनी मेंबरशिप के अलावा हम किसी से कुछ नहीं लेते। ये सेवा के माध्यम से लोगों की मांगों में से एक मांग रही है जीएसटी को लेकर की। जीएसटी जो सरकार ने 50% लगा दिया था, उसकी हमने लड़ाई लड़ी थी। 28% टैक्स और 22% सर, जिसको काटा करके हमने 12-18 गिराया था। अब सरकार 18 के मुद्दे पर आ रही है। मैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना बढ़ाया जाए। नई गाड़ी पे भी लिया जाता है, इंश्योरेंस पे लिया जाता है, गाड़ी ट्रांसफर होती है तब भी लिया जाता है। तो मैं सरकार से इसके लिए दोबारा प्रयास करूंगा कि वो टैक्स कम करे, ताकि बहुत सारे हमारे लोगों को बेनिफिट मिले। वार्षिक आयोजन में देश भर संस्था अपने स्तर पर भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार करती है। संस्था के साथ बहुत बड़ी कंपनियां चैनल पार्टनर के रूप में जुड़ी हुई हैं, जिसमें स्पिनी पार्टनर, डोर स्टेप और AMU स्मॉल फाइनेंस बैंक आदि प्रमुखता से आते हैं। तो हमने AICDA के साथ लास्ट ईयर ये टाई अप किया था, एंड ये टाई अप का एक ही पर्पस था कि कैसे हम मिलके डीलर्स के लिए काम करें, मिलके उनके लिए जो भी हम पॉलिसीज बनाए वो डीलर के लिए हित में हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि ये यूज्ड कार इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो हमारा विजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सारे जो इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो डीलर्स हों, डिफरेंट कंपनीज हो, वो मिल के काम करे, ताकि जो यूज्ड कार इंडस्ट्री को हम जो एक अलग लेवल पे ले जा पाए। तो ये हमारा पर्पस है। एंड इसमें हम AICDA के थ्रू हम काफ़ी कंसल्टेशन रखते हैं कि जब भी हम कोई पॉलिसीज ला रहे होते हैं डीलर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए, तो इनके कंसल्टेशन में ही लाते हैं, ताकि जो भी हमारी पॉलिसीज है वो सबके बेनिफिट के लिए हो। अब तो कितने लोग जुड़ चुके हैं आपकी इस कंपनी? हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 से ज़्यादा पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैन इंडिया। साउथ में आप कोची से लेके नॉर्थ में आप जम्मू तक हमारे साथ पार्टनर्स हैं।
एंड इसमें AICDA का भी काफ़ी वो रहा है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के थ्रू उनको भी कॉन्फिडेंस फील होता है मेंबर्स को कि वो एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ जिसका एसोसिएशन के साथ टाई अप है उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो जो पार्टनर्स हैं उनको भी और कॉन्फिडेंस। संस्था द्वारा गत वर्षों की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष की योजनाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से रखा जाता है। मंच का शानदार संचालन किया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुमित और दिल्ली के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने। संस्था के लीगल एडवाइजर एडवोकेट अमर सैनी और संस्था के आंतरिक मामलों के जानकार लीगल एडवाइजर सुशील लालवानी ने बताया कि संस्था अपने कार डीलर के सदस्यों के लिए कानूनी सलाह और मदद भी मुहैया कराती है और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से जाकर उनकी सहायता भी करती है। जल्दी ही संस्था गृह मंत्रालय, कई कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांगों पर चर्चा करने वाली है और इस मौके पर देश भर की मीडिया के सदस्यों को मंच से सम्मानित किया और सदस्यों के छोटे बच्चों को भी मंच से उपहार दिए गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को जितने भी प्रमुख चैनल हैं वह सभी कवर करते हैं। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी भूषण सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।